Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see Node.js core modules in asynchronous version in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा ऑन Node.js ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर। ऑलरेडी बहुत सारे ऑसम वीडियोस अपलोड कर चुका हूं गाइस। अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एंड गाइस आज मेरा 7th वीडियो होने जा रहा है ऑन Node.js ट्यूटोरियल इन हिंदी के ऊपर। ऑलराइट गाइस, सो गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते। तो सबसे पहले ये हमें जानना जरूरी है व्हाट इज एसिंक्रोनस वे, राइट। एंड मैं बताना चाहूंगा कि गाइस आप यहाँ बॉटम पे देख सकते हो मैंने ऑलरेडी एसिंक्रोनस के ऊपर वीडियो बना चुका है। एक बार आप इसको जरूर चेकआउट कीजिए। लेकिन फिर भी गाइस मैं आपको सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा रेस्टोरेंट का कि अगर एक ही बार में 2 कस्टमर एक साथ एंटर करते हैं, राइट, एंड जो वेटर होता है, राइट, वो उसने क्या करेगा, वो जो फर्स्ट कस्टमर है उसका वो ऑर्डर लेगा, किचन में जाएगा एंड जैसे ही वेटर ने शेफ को गाइस वो रेसिपी दी कि हाँ भाई फर्स्ट कस्टमर ने ये चीज ऑर्डर किया हुआ है, वो गाइस वहां से उठ के सेकंड कस्टमर के पास जाएगा और उसका ऑर्डर लेगा एंड देन उसका जो ऑर्डर है वो आगे जाके शेफ को पास करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, हमारा जो वो वेटर है वो मल्टीपल रिक्वेस्ट ले रहा है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा है कि पहला कस्टमर का ऑर्डर लिया, जब तक उसका खाना बन के रेडी नहीं हो जाता, जब तक उसको सर्व नहीं हो जाता, तब तक वो कहीं जा ही नहीं रहा है। वो था आपका सिंक्रोनस वे। एसिंक्रोनस में एक बार कस्टमर का ऑर्डर ले लिया, शेफ को जाके ऑर्डर बता दिया, देन वापस सेकंड कस्टमर, थर्ड कस्टमर, तो वो रिक्वेस्ट लेता रहेगा एंड जैसे जैसे अगर खाना बन के रेडी वैसे वैसे वो सर्व करते रहेगा। दिस इज योर एसिंक्रोनस वेट, ठीक है। एंड बताना चाहूंगा अभी तक हमने जो भी देखा, मैं आपको हर वीडियो में बोल भी रहा था एंड जब मैंने आपको कैसे फाइल सिस्टम नोड मॉड्यूल्स के ऊपर बताया था, मैंने बताया था कि हम देख रहे हैं यूजिंग सिंक्रोनस वे। आज हम देखने वाले यूजिंग एसिंक्रोनस वे एंड ये जो चैलेंज है गाइस इसको जरूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। ऑलराइट गाइस, अब बिना किसी देरी के हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हो ऑलरेडी मेरे पास एक फोल्डर है जो जस्ट मैंने क्रिएट किया है। चलो ठीक है, मैं डिलीट कर देता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर आप लोग मुझे फॉलो करो तो आप थोड़ी देर के लिए डाउट में आ जाओ कि क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। देखो कैसे हमने ऑलरेडी देख चुका है, ये हमारा एफएस, ये हमारा Node.js का चैलेंज कल के दिन। अब वापस इसी सेम फोल्डर पे आपको एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करना है यूजिंग fs async। मतलब अब हम फाइल सिस्टम यूज कर रहे हैं यूजिंग एसिंक्रोनस वे, ठीक है। एंड एसिंक्रोनस क्या होता है मैंने आपको बता दिया। एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा इंडेक्स, ठीक है, सिंपली index.js। चलो सिंपल, इतना मेरा काम हो गया। अभी इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। एंड एक काम करता हूँ गाइस, अब देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि फाइल सिस्टम मॉड्यूल्स को हमें अगर यूज करना हो तो वी नीड टू रिक्वायर दैट फाइल सिस्टम। बेसिकली हमें वो एफएस मॉड्यूल रिक्वायर करना पड़ता है एंड जब मैं उसको करूंगा रिक्वायर तो उसको मैं एक वेरिएबल में गाइस स्टोर करके रखना चाहूंगा जिसका नाम मैं दूंगा fs एंड हियर आई हैव टू सिंपली राइट रिक्वायर एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंगल या डबल कोट्स के अंदर आपको एफएस लिखना है। द मोमेंट में कंट्रोल सेव करता हूँ ऑटोमेटिक वो डबल में हो जाता है, राइट। सिंपल, मेरा इतना काम हो गया। अभी मुझे क्या करना है गाइस, आई नीड टू क्रिएट अ फाइल। मुझे एक न्यू फाइल क्रिएट करना है इनसाइड fs async फोल्डर एंड वो हम बहुत इजीली कर सकते हैं, राइट क्लिक न्यू फाइल, बट नहीं, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं गाइस, Node.js देख रहे हैं एंड Node.js में हमारे पास वो क्षमता है कि हम Node.js की मदद से वो फाइल क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। चलो ठीक है, आई होप अब आप लोगों को एकदम क्लियर दिख रहा होगा, राइट। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो यहाँ पे कम जूम कर देता हूँ इसको। सो fs डॉट, आप गाइस मुझे बताओ कि अगर हमें एक न्यू फाइल क्रिएट करना था तो हमने क्या किया था प्रीवियस वीडियो में। ऑलराइट ऑसम, हमने किया था राइट फाइल सिंक, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था गाइस नोड में हर एक के लिए एक तो सिंक्रोनस तरीका है, दूसरा एसिंक है। आप देख सकते हो ये सिंक्रोनस, ये आपका एसिंक्रोनस, ठीक है। अभी देखो गाइस दोनों में ऑलमोस्ट सेम है लेकिन हल्का डिफरेंस आपको जरूर देखने मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे माउस होवर करता हूं तो आप देख सकते हो, तो सबसे पहली जो वैल्यू हमें पास करना है दैट इज पाथ, राइट, कि आपको कौन से फाइल में कौन सा डेटा लिखना है तो वो फाइल का नाम आपको यहाँ पे देना है। एंड देन वी हैव द डेटा जो था ही था। लेकिन अगर हम नीचे आते वी हैव दिस ऑप्शंस, राइट, जो अभी तक हमने नहीं देखा लेकिन अभी फिलहाल हमें इसकी इतनी कोई नीड भी नहीं। लेकिन एक और चीज है दैट इज योर कॉल बैक, राइट, एंड कॉल बैक इज व्हाट मेक्स आवर प्रोग्राम एसिंक्रोनस। हालांकि देयर आर सम एक्सेप्शन बट ठीक है, फिर भी Node.js इज ऑल अबाउट योर कॉल बैक्स ओनली, ठीक है। अभी ये क्या मैं आपको बताता हूँ, देखिए तो मुझे यहाँ पे क्या करना है उस फाइल का नाम देना जिसपे मुझे डेटा रीड करना हो, बट इन आवर केस वो फाइल तो है ही नहीं। ऑलराइट, आई थिंक मैंने यहाँ पे इंडेक्स की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी थी, बट ठीक है फाइन, इट डजंट मैटर, ठीक है। सो गाइस अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करता तो वो हमारे लिए फाइल क्रिएट कर देता है एंड दैट इज व्हाट वी वांट। सो read.txt ये मुझे फाइल क्रिएट करवाना है। यहाँ पे मुझे डेटा लिखना है, मैं लिख दूंगा टुडे इज ऑसम डे। मतलब ये अगर हम खुद से रिपीट करेंगे ना तो गाइस आपका दिन ऑसम होना ही होना है। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, एक थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ एंड यहाँ से इसको थोड़ा सा कम
इधर से साइड कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है। ऑलराइट गाइस, नो मैं चाह के भी नहीं कर सकता कोई बात नहीं, चलो ठीक है, मेरा इतना काम हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, मैंने टर्मिनल ओपन किया, बहुत सिंपल है टर्मिनल ओपन, कंट्रोल एंड देन आपका गाइस टिल्डा आप यूज कर सकते हो, राइट, शॉर्टकट। एल्स नहीं तो अगर आपको मैं दिखाऊं टॉप पे भी आपका यहाँ पे टर्मिनल रहता है। चलो ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, CLS क्लीन करता हूँ। अभी हम Node.js के फाइल को अगर हमें करना रहता था रन, तो index.js करता हूँ। गाइस आप देख सकते हो, वेलकम टू माय चैनल थापा टेक्निकल। एंड आई थिंक गाइस इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक मैं उस फोल्डर के अंदर गया नहीं जिससे मुझे रन करना था एक्चुअल में, ठीक है। बेसिकली उसने इस इंडेक्स फाइल को रन कर दिया जो कि ये हमें दे रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए था। सो मैं वापस बैक चलता हूँ, dir नॉट डाई डाई नहीं dir लिखना था मुझे। चलो ठीक है, उसके अंदर cd fs async याद है आपको, ऑलराइट। इसके अंदर मुझे जाने, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ अगेन dir। ऑलराइट गाइस, हियर वी हैव दिस index.js, अगेन क्लीन कर देता हूँ। अब मैं चलता हूँ नोड, ठीक है, स्पेलिंग एकदम सही लिखना है, index.js एंड बूम। गाइस आप देख सकते हो कि हमें एरर मिल रहा है। गाइस आप देख सकते हो कि इसने एक एरर दिया एंड मैं आपको बताऊं इस सिली मिस्टेक मैंने की, दैट इज इंडेक्स की स्पेलिंग गाइस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रॉन्ग लिखा है यू नो। सो मैं करता हूँ CLS, ठीक है। जो एक्चुअल एरर अभी भी इसमें एरर है, मैं वो आपको एरर दिखाना चाहूंगा पहले। नोड इंडेक्स नॉट इंडेक्स, स्पेलिंग मैंने क्या लिखा है, ID next लिखा है मैंने .js। हालांकि मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ गाइस नोड की मदद से, लेकिन अभी इतना कुछ नहीं। ऑलराइट गाइस, दिस इज व्हाट मैं आपको दिखाना चाहता था, दैट इज कि कॉल बैक मस्ट बी अ फंक्शन रिसीव्ड अनडिफाइंड। यही मैं आपको दिखाना चाहता था कि अब जब भी आप सिंक्रोनस नहीं एसिंक्रोनस तरीके से वर्क करोगे, आपको कॉल बैक फंक्शन को कॉल करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड व्हाट इज कॉल बैक, जब भी आप फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट पास करते हो, दैट इज योर कॉल बैक, सिंपल। एंड आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हो गाइस, इसको एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, इट्स सुपर डुपर इजी। कॉल बैक का काम ये है, वंस आपका जब ये काम हो जाए ना, उसके बाद कॉल करो, सिंपल, कॉल मी बैक। एक बार आपका काम हो जाएगा, उसके बाद जो भी कॉल बैक वाला फंक्शन है वो चल जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो देखो गाइस, इससे हमें कैसे टैकल करना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और बार आपको कॉमा देना है। मैं एक एंटर हिट कर देता हूँ गाइस। अब हम फैट एरो फंक्शन यूज करने जा रहे हैं, सिंपल इतना, ठीक है। आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो। एक काम करता हूँ गाइस, थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ, चलो ठीक है। अब जूम बढ़ा देता हूँ इधर से। चलो, ये जो पार्ट है ना गाइस, ये जो पार्ट मैंने लिखा है ना, दिस इज योर कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। वंस ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये कॉल बैक हमें पास करना ही पड़ेगा। एंड इसके अंदर गाइस जो सबसे पहला आर्गुमेंट होगा आपका, वो होगा आपका एरर, सिंपल। आप ERR आपको लिखना है, दैट इज योर एरर। एंड यहाँ पे अब आप लिख सकते हो कि console.log, सिंपली console.log। यहाँ पे चलता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। यहाँ पे आप बहुत क्लियरली लिख सकते हो कंप्लीटेड, या आप कुछ भी लिख सकते हो। थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो मैंने कॉल बैक फंक्शन पास कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ बॉटम पे, पहले इसको एक सेकेंड, नॉट हियर, यहाँ पे अब इसको मैं क्लीन करता हूँ। एंड नाउ गाइस वापस node id next.js एंड boom guys, फाइल इज क्रिएटेड एंड boom, आप यहाँ पे देख सकते हो read.txt, टुडे इज अ ऑसम डेट, है कि नहीं, कितना ऑसम था ये ऑलरेडी, राइट। सो कैसा लगा आपको, है कि नहीं ऑसम गाइस। अभी अगर आपको ये देखना हो कि कुछ अगर एरर था या नहीं, अभी फिलहाल इस पे तो कुछ एरर होगा नहीं क्योंकि ये तो सिंपल काम कर रहा है अपना, लेकिन फिर भी मैं अगर एरर को पास कर दूं, ठीक है, एंड वापस इसी को मैं कॉल करता हूं एंड एंटर हिट करता हूं, तो फाइल इज ऑलरेडी क्रिएटेड एंड जो डेटा था वो भी सेम है, तो कुछ चेंज होगा नहीं। लेकिन एक चेंज जरूर होगा कि एरर कुछ था या नहीं इस फाइल में, राइट। जब हमने इस कमांड को रन किया कि कुछ एरर था कि नहीं, आप देख सकते हो देयर इज नो एरर, नल बता रहा है, सिंपल, ठीक है। चलो गाइस, ये सिंपल हो गया, ये हमने देख लिया कि अब हम एसिंक्रोनस तरीके से न्यू फाइल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड अब एसिंक्रोनस का क्या मतलब होता है मैं वापस आपको बताना चाहूंगा। एंड मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे कुछ कोड है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कुछ पेस्ट किया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इसको रीड करें एंड आप लोगों को और बेटर समझे कि क्या हो रहा है एक्चुअल में यहाँ पे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो यहाँ पे ये बताया गया कि व्हाट इज कॉल बैक। जब भी आप एक फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट पास करते हो, दैट इज नथिंग बट योर कॉल बैक, कॉल मी बैक। एक काम हो जाए उसके बाद आप कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। एंड एसिंक्रोनस इज ऑल अबाउट योर कॉल बैक्स ओनली। एंड देन गाइस, हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया कि अगर मैं ये कॉल बैक नहीं लिखता था तो मुझे एक एरर आया कि बता रहा है कॉल बैक फंक्शन मस्ट बी देयर, ठीक है। एंड वो कॉल बैक फंक्शन हमें क्यों चाहिए एसिंक्रोनस में, क्योंकि सिंक्रोनस में हमें वो नहीं चाहिए था। सो गाइस, हमें एसिंक्रोनस में कॉल बैक फंक्शन इसलिए चाहिए क्योंकि कॉल बैक का काम ये है कि वंस जब आपने ये कमांड लिख दिया कि हाँ भाई अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्रिएट करो, एंड इफ इट्स एग्जिस्ट देन उसमें ये डेटा ऐड कर दो, ठीक है। इतना मेरा काम हो गया।
लेकिन अब गाइस Node.js को इन एसिंक्रोनस वर्जन वो नहीं समझता कि एक बार अगर ये काम कंप्लीट हो गया देन क्या। सो गाइस अब यहाँ पे आपका कॉल बैक फंक्शन का काम ये आता है कि वंस आपका ये ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया, कंप्लीट हो गया, देन उसके बाद आपको या तो एरर है या नहीं वो चेक करना है। अगर एरर नहीं है तो सिंपली हम जो चाहेंगे वो प्रिंट करा दो या वो वर्क कर देना। सिंपल कॉल बैक फंक्शन का काम यह है कि वंस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है वो आपको बताना पड़ेगा। बस इतना ही है गाइस, ठीक है, इतना सिंपल। अब मैं इसको ठीक है एज इट इज रखता हूं। अब चलो गाइस इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं। अब हमें ये देखना है कि वंस हमने ये जो डेटा ऐड किया उसके बाद अगर मुझे उसमें और डेटा ऐड करना तो हम कैसे करेंगे। ये सब गाइस हमने ऑलरेडी देख चुका, लेकिन इन सिंक्रोनस वर्जन अब हम इसमें कैसे कर सकते हैं। fs.append मैंने आपको बता दिया था, append फाइल है। देखो हमने पहले append फाइल सिंक देखा था, आज हम देखेंगे append फाइल। सेम यहाँ पे भी वही है, मैं जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए। वापस आपको फाइल का पाथ देना है, दैट इज नथिंग बट योर read.txt, ऑलराइट। एंड देन आपको उसमें क्या डेटा अपेंड करना है, यहाँ पे माई चैनल, सिंपली इतना मैंने लिख दिया। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, थोड़ा कम जूम कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। मैं चाहूँ तो भी मैं ऐसे कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। इतना मेरा काम हो गया गाइस। वंस इतना हो गया ना, वापस आपको एक कॉमा देना है, कॉल बैक फंक्शन आपको कॉल करना ही पड़ेगा, राइट। एंड यहाँ पे सिंपली आपको एक आर्गुमेंट पास करना है, दैट इज नथिंग बट एरर की कोई एरर है या नहीं। एंड वापस आपको यहाँ पे चलना है console.log, यहाँ पे मैं चलता हूँ इस जगह पे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गाइस टास्क कंप्लीटेड। आप कुछ भी लिख सकते हो सिंपली, या डेटा एडिट आप कुछ भी लिख सकते थे। थोड़ा कम जूम कर दो तो वो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। वापस टर्मिनल ओपन करते हैं, क्लीन कर देता हूँ, यहाँ पे चलती गाइस वापस node idnext.js एंड बूम गाइस टास्क कंप्लीटेड दिखा रहा है। यहाँ पे जूम कर दो आप लोगों के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो टास्क कंप्लीटेड। यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ कम जूम करता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि गाइस 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है। एंड मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, आपको जो गाइस बहुत काम आने वाला। चलो ठीक है, हमने ये भी देख लिया। अब इसको मैं हटा देता हूँ। हमने फाइल क्रिएट किया, डेटा ऐड किया, वापस डेटा उस पर अपेंड किया। अब हम और क्या कर सकते, अब हम क्या करेंगे गाइस, डेटा को रीड करेंगे, ठीक है। अब इसमें मैं आपको गाइस एसिंक्रोनस का आपको बहुत मजा आने वाला है। नाउ दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग एंड ऑसम। देखो कैसे। अब मैं क्या करता हूँ, fs थोड़ा सा पहले आप लोगों के लिए वापस जूम कर देता हूँ, fs.read, ये देखो फाइल है एंड देन फाइल सिंक। अब आपको समझ में आ चुका होगा जहां जहां ये सिंक लिखा इट मीन्स वो सिंक्रोनस है, बट हमें ऑलवेज यूज करना चाहिए एसिंक्रोनस तरीका, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे गाइस क्या करना है, जब भी आप रीड करना है तो आपको कौन से फाइल को रीड करना है, मुझे read.txt फाइल को रीड करना है, सिंपल। एंड गाइस आपको याद है मैंने आप बताया था इस प्रीवियस वीडियो में, इसमें भी मैंने आपको दिखाया था, इसमें भी मैंने आपको दिखाया था कि जब भी आप फाइल को रीड करोगे तो हमें बफर डेटा मिलता है। लेकिन गाइस बफर डेटा ना मिले उसके लिए हमें क्या करना है वो मैंने आपको एज अ चैलेंज इस वीडियो में बताया था। सो आई होप गाइस आपने वीडियो जरूर चेकआउट किया होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली, ठीक है गाइस, मैं नहीं लिखता, मैं चाहूंगा कि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे, मैं नहीं लिख रहा, मैं बताऊंगा कि क्या एरर आता है और उसको कैसे ठीक करने के लिए हम वो लिखते हैं, ठीक है। अभी मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ इसको, अभी हमें एरर मिलने ही वाला भी समझ लो बस, ठीक है। तो read.txt लिखा मैंने यहाँ पे, मतलब इस फाइल को मुझे रीड करना है, सिंपल, खाली रीड ही तो करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, वापस कॉल बैक फंक्शन अब हमें यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, बट दिस टाइम गाइस अब हमें इसके अंदर 2 आर्गुमेंट पास करने। तो सबसे पहला होगा आपका एरर। सो गाइस एरर शुड ऑलवेज बी फर्स्ट, एरर आपका हमेशा पहला पैरामीटर होना ही चाहिए। आप आर्गुमेंट बोलिए, बेटर तो यही है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपका दूसरा जो आर्गुमेंट होगा दैट इज योर डेटा, या आपका जो भी रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है, ठीक है। लेट्स गो विद डेटा, क्योंकि हमें डेटा मिल रहा है बेसिकली, ठीक है। तो एरर कुछ है या नहीं, एंड देन डेटा, बेसिकली हमने बोला कि मुझे इस फाइल के डेटा को रीड करना है, तो वो जो भी रेस्पॉन्स, वो जो भी आउटपुट है वो इसके अंदर आ चुका है। अब मैं सिंपली यहाँ पे गाइस कर सकता हूँ इसको console.log एंड मैं यहाँ पे इस डेटा को कर दूंगा इस तरीके से पास, कंट्रोल एस सेव। अब जो भी इसका डेटा होगा वो इसके अंदर आ चुका है एंड मैं यहाँ पे उसको गेट कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो cls क्लीन, वापस चलता हूँ एंड रन करता हूँ। ये देखो गाइस मुझे बफर डेटा आ गया। मैं यही आप लोगों को दिखाना चाहता था कि आपको बफर डेटा मिलता है, एंड वो बफर डेटा ना मिले तो वापस एक कॉमा, नॉट डॉट, एक कॉमा दे दीजिए। एंड हियर यू हैव टू मेंशन द फाइल एनकोडिंग, तो UTF-8, दिस इज इट गाइस, ये आपको लिखना है, ठीक है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये क्या है, राइट, बट आपको ये लिखना पड़ेगा बेसिक। तो आपको गाइस ये ऐड करना ही पड़ेगा ताकि आपको बफर डेटा ना मिले एंड डायरेक्टली जो ये स्ट्रिंग है वो आपको यहाँ पे पास हो जाए। अब वापस यहाँ पे मैं क्लीन करता हूँ, इसको रन करता हूँ एंड बूम गाइस, टुडे इज ऑसम डे, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड गाइस सब्सक्राइब माई चैनल की स्पेलिंग ही मैंने रॉन्ग लिखा है चलो कोई बात नहीं, इतना आपको पता चल गया गाइस, आपको सब कुछ पता चल गया। ये भी हमने देखा कि रीड के समय हमें 2 आर्गुमेंट पास करना ही पड़ेगा।
राइट। एक एरर तो हमेशा करना ही करना है कि हाँ भाई एक बार ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद एरर है या नहीं चेक करने के लिए। जब रीड के टाइम तो हमें डेटा गेट भी तो करना है, डेटा पास भी तो करना है, इसलिए हमने डेटा किया। सो गाइस मैं बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं। एंड अगर गाइस आपको आज का वीडियो पसंद है प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, आपके फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स है ना गाइस, हर ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था ये। एंड बताना चाहूंगा गाइस 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला सिर्फ और सिर्फ आप सभी के कारण, राइट। बट फिर भी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। एंड गाइस राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, thank you so much. Take care.